भक्त पथ बढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, अनेकों मार्ग बताए गए हैं, मगर जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसमें चल करके एक गरीब भी, एक अमीर भी, एक साधु भी, एक सन्यासी भी, एक ऋषि भी और देवी देवता भी उस प्रकट सत्ता की अगर कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, तो सिर्फ एक मार्ग है और वह मार्ग है भक्ति का मार्ग। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं सत्य तक पहुंचने का। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाइए, बहुत बड़े धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन कर लीजिए, ग्रंथों पुराणों को रट लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा जब तक उनको ग्रहण करने के बाद आप पुनः भक्ति मार्ग पर आप प्रवेश नहीं करेंगे। बिना भक्ति के शक्ति की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती। और जब यह सत्य है कि भक्ति के बिना शक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो क्यों ना अपनी नींव आप लोग भक्ति से प्रारंभ ही भक्ति से कीजिए। क्यों भटक रहे हो? सरल से सरल मार्ग है, अपने शरीर को साधना है, अपने शरीर को शोधन करना है। और भक्ति मार्ग में भी हर मार्ग हमारे ऋषियों मुनियों ने पूर्व में भी बता रखे हैं, जो कल भी सत्य थे, आज भी सत्य थे और कल भी सत्य रहेंगे। उसमें आपको अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को एक संपूर्ण रथ के समान मान लेना है कि एक संपूर्ण रथ यदि सब कुछ सकुशल हो तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार आपको अपनी आत्मा को रथ का रथी बनाना है, भक्ति को सारथी बनाना है, मन को अश्व बनाना है और रथ इस शरीर को बनाना है। और दोनों पहिए एक ज्ञान और एक योग। यदि ज्ञान रूपी और योग रूपी रथ के पहिए हों, शरीर आपका किसी भी प्रकार का हो, उसको रथ ही मात्र मान लें और मन रूपी अश्व को जोत दें, भक्ति को सारथी बना दें और आत्मा को चैतन्यता से रथी बने रहने दें। यह विचारधारा लेकर के यदि नित्य आप चिंतन करें कि मेरे रथ का रथी मेरी आत्मा है और उसका सारथी यदि मेरी भक्ति है, तो कभी भी मेरा मन, जो अश्वरूपी मन है, वो कभी भटक नहीं सकता। वो बिल्कुल सही रास्ते पर, सही गति पर जाएगा। एक ऋषि भी वही विचारधारा लेकर के चलता है, वह भी भक्त के बल पर ही अपने मन पर अंकुश लगाता है। और मन, जो मैंने कहा है पूर्व के चिंतनों में कि मन कभी दूषित या मलिन नहीं होता। मन हमारे आत्मा की चेतना तरंग है, कार्य करने की क्षमता है, एक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को यदि आप गंदी नाली के पानी में, कोई गंदा आपके अंदर आप पाइप हो और गंदे पाइप में आप एक तरफ से साफ स्वच्छ पानी डालना शुरू करें, तो पहले गंदा पानी ही निकलना शुरू होगा। यदि पहले से ही कोई स्वच्छ पाइप है, उसमें आप पानी डालेंगे तो दूसरी तरफ स्वच्छ पाइप पानी ही निकलेगा। उसी तरह हमारे शरीर में, आपके शरीर में सत, रज, तम तीनों गुण मौजूद हैं। और जिस समय जिस प्रकार की हमारी कोशिका ज्यादा प्रभावक हो जाती है, उसी तरह उसी कोशिका में हमारा मन कार्य करने लगता है और मन उसी तरह के विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि मन के पास तो सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ कार्य करने की क्षमता है। उधर जैसा जोत दोगे वह उसी दिशा में भागता चला जाएगा।